Thank you. Okay, so let's start the session, guys. We've been waiting for this a long time. So, hello, everyone. Welcome, everyone. I hope you all are doing well. I hope everyone is safe and sound at home. Uh, I'm super excited to have you all here today. Let me introduce you to the second speaker of our young, bold, and dynamic series, who is a role model for almost every one of us. Joining us today is this young icon who is only 23 years old, who has helped lakhs of students in choosing a perfect career for their life and reaching their dream. So he has started his YouTube channel 5 years back, and now he's one of the leading YouTubers of our nation, who is currently running 6 YouTube channels with total of 4.2 million plus subscribers. Okay, guys. Apart from this, what really special about this visionary man is, and for especially for I adore him is he has managed to achieve this huge success along with his engineering studies, and now aims for the right to quality education and believes that the distance between you and everything that you want is the ability to take action. If you'll ever listen to his story from being an engineering student to one of the most successful educators, innovators, and बस बस entrepreneurs in India इतना भारी इंट्रो is मैं दब something जाऊंगा। that's no, sir, that अब really inspires us to work for our goal and that motivates us to follow for our passion, sir. So we are delighted to have this humble personality here today. He is widely known as Aman Bhaiya, as you all guys know. So let's welcome Aman Dhattarwal. Aman Bhaiya, thank you so much for joining us. It's really great to have you, sir, here. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और सबसे पहले शुक्रिया आ, इतना भारी इंट्रोडक्शन देने के लिए। हमारा छोटा चैनल है, सबसे सक्सेसफुल चैनल नहीं, हम एजुकेशनल चैनल में हमें कम ही बच्चे देखते हैं सारे। और कोशिश करते हैं कुछ कुछ चीज़ें का। मेरे को बच्चे की वीडियोस बहुत कम दिख रही है। अगर ऑप्शन है तो आप कैमरा ऑन कर लो, मुझे साथ साथ में बच्चे एक एक लड़का मुझे दिख रहा है। बच्चे बहुत सारे हैं पर कैमरा ऑफ है, मेरे को पता नहीं वो वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ग्रेट। मेरे को साथ साथ में दिखता रहेगा कि हाँ मैं ब्लैंक स्क्रीन, अरे वाह अब बच्चे दिख रहे हैं, बहुत Okay, okay. बढ़िया। So this is great. So this is great. That's really great. I mean, it's looking great now. Yeah. Okay, cool. हाय प्रज्वल, हाय अथर्व, हाय केशी, हाय अ, ऋषिकेश, साहिल, बहुत सारे बच्चे। तो ग्रेट ग्रेट, सब अपना ऑन कर लेते हैं और उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। Great. आजकल के मुझको कुछ टॉपिक्स कहेंगे हैं। क्या है, शुरुआत के 5 मिनट में इंट्रोडक्शन देना, बचे हुए 35 मिनट्स में ये बताना कि कॉलेज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होते। मैंने कहा यार ये टॉपिक तो बहुत कर चुके, बच्चे बोर ना हो जाएं कहीं। फिर लास्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चन होंगे जो ये अपने साइड से पूछने वाले हैं। ठीक है, तो मैं टॉपिक ही Yes. बता देता हूँ यार, जिससे कि आपको एक फ्लो बना रहे। आपके और कुछ न्यू क्वेश्चंस हो तो आगे और ऐड कर सकते हो। विल बी टॉकिंग अबाउट क्रिएटिविटी, विल बी टॉकिंग अबाउट टीम बिल्डिंग, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट 5 मेजर मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए। सक्सेस पाने के यार सबके अपने अपने रास्ते हैं, आप अपना अपना बनाओगे। पहले तो सक्सेस को Uh, डिफाइन आपने किस Aman प्रकार भैया, से किया है। sorry to हाँ interrupt you, हाँ, but can you just increase your volume? थोड़ा आवाज बढ़ सकती है क्या? You're not audible properly. अब आ रही है आवाज? Yes, yes, now it's clear. Okay, cool. ओके, तो सक्सेस तक यार सबसे पहले तो सबकी डेफिनेशन अलग है कि व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसफुल। किसी के लिए हो सकता है कि एक फाइनेंशियल उन्होंने मार्क बना रखा हो, किसी के लिए हो सकता है कोई पर्टिकुलर सरकारी एग्जाम, किसी के लिए अपनी हेल्थ एंड फिटनेस हो सकती है, किसी के लिए कोई पर्टिकुलर टाइटल हो सकता है। बट रास्ते सबके अलग अलग होने वाले हैं। मैं आपको बस मेजर मिस्टेक्स बता दूंगा क्योंकि वो गड्ढे हर जर्नी में कॉमन होंगे। ठीक है, तो जनाब शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अमन, मैं 23 साल का हो गया हूँ। लगभग 1.5-2 साल पहले मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था। एनएसआईटी से मैंने इंजीनियरिंग की थी, उससे पहले दिल्ली से स्कूलिंग की है मैंने। और वैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। इंट्रोडक्शन ख़त्म। तो पहले स्पोर्ट्स खेलते थे, फिर 11th-12th में साइंस ले ली। तो 11th तक यार, मतलब 10th जब एंड हुआ था, मैं नेशनल्स खेल रहा था लॉन टेनिस में। पापा ने पूछा बेटा क्या करना है, स्पोर्ट्स खेलोगे या इंजीनियरिंग करोगे? मैंने कहा पापा स्पोर्ट्स खेलना है। पापा ने कहा ठीक है बेटा इंजीनियरिंग कर लो। मैंने कहा ग्रेट। फिर पढ़े पढ़े, फिर दोबारा कॉलेज के में दो ऑप्शन मुझे मिले। एक हिंदू कॉलेज मिला था मुझे और दूसरा एनएसआईटी में इंजीनियरिंग। अब मैं रॉकस्टार मूवी का फ़ैन हूँ यार, 2008 में जो आई थी। मैंने कहा यार डीयू में होती है असली मस्ती, मैं तो हिंदू कॉलेज में जाऊंगा, फिर बाद में अपने भाइयों की तरह सरकारी जॉब वगैरह कुछ निकाल लेंगे, एकदम परफेक्ट जिंदगी है।
पापा ने पूछा कहाँ दोनों में से, मैंने कहा पापा हिंदू कॉलेज। पापा ने कहा ठीक है बेटा एनएसआईटी से इंजीनियरिंग कर लो। मैंने कहा वेरी गुड। अब इंजीनियरिंग में जब गए तो पता चला इधर कुछ प्लेसमेंट का सिस्टम होता है और कॉलेज के बाद आपको एक पैकेज दे दिया जाता है। तो न्यूज़पेपर में उसी साल छपा था हमारे 8 सीनियर थे जिनके कुछ 1.25 करोड़ के पैकेज। मैंने कहा भाई साहब चलो ठीक है, आईआईटी तो नहीं मिला पर चलो अपने कॉलेज में भी दम है, शायद मेहनत करेंगे तो ठीक अपॉर्चुनिटी है, निकाल सकते हैं। तो पहले सेमेस्टर में जैसे एक बोर्ड का बच्चा होता है, जेई का बच्चा होता है, पढ़ने की आदत होती है उसे, बहुत सीरियसली ले लिया फर्स्ट सेमेस्टर को, जो नहीं लेना चाहिए था। और उसमें ज़्यादा नंबर आ गए, मतलब मेरे बोर्ड में कम आए थे मैथ्स में और मेरे सेमेस्टर में ज़्यादा आ गए। याद है मेरे सेमेस्टर में आई गेस 97 98 आए थे और बोर्ड में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था तो 95 आए थे। मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा पढ़ाई हो गई। तो फिर सेकंड सेमेस्टर से साथ में आप कोडिंग वोडिंग करना स्टार्ट करते हो और मुझे उस टाइम पता नहीं यूँ लगता था कि कोडिंग मतलब शायद आप किसी क्यूबिकल शेल में बैठ के 8 घंटे पढ़ते रहोगे, यार ये कैसे करेंगे पूरी जिंदगी। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे भाई, वो उनका, मेरे भाई पुलिस वगैरह में हैं और मैं कमरे में बैठा होना चाहिए मेरे। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार अपन भी सरकारी की तैयारी करते हैं। मीनवाइल जब 12th जस्ट खत्म हुआ था, तो मैं बोर कर रहा हूँ ना तो अगर स्टोरी पता हो तो पहले हाथ खड़े कर देना, मैं उसको रैपिड फास्ट कर दूंगा फिर, ठीक है। अगर ऑलरेडी पता हो तो मतलब है ना, Go for मुझे text. लगता है काफी बार मैं रिपीट कर देता हूँ और बच्चे, ओहो, ओ भाई साहब बहुत ज्यादा हाथ खड़े हो गए ये तो। ओके। ओ तेरी। मैं पका रहा था, मैं फास्ट करता हूँ इस चीज। ओहो ये बात कम करता हूँ थोड़ा इसका, ठीक है। ग्रेट, तो मैं फास्ट कर देता हूँ इस चीज को। तो तो मेरे को किसी ने कहा था या तो शीशे के आगे अगर बोलते हो या फिर अपना वीडियो बना के अगर बोलोगे तो वहां पे आपको क्या है, शाइनेस चली जाएगी। मेरे को एक क्रिएटर पसंद था उस टाइम ज्यादा जो कि कॉमेडी वीडियो बनाते थे। कॉमेडी मुझसे हो नहीं सकती थी, पढ़ाई आती थी, तो मैंने एजुकेशनल वीडियोस बनाने स्टार्ट करे, वहां से थोड़ा थोड़ा खुलना स्टार्ट किया। और होता क्या है कि यार कुछ चलो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारा मेन टॉपिक है। कोई एक रास्ता नहीं है, मैंने कुछ स्क्रिप्ट भी नहीं बनाई है, बस एक तो आस्था चैनल की तरह मुझे मत देखना, मैं आपके साथ कुछ 8 10 चीज़ें शेयर करूंगा, उनमें से अगर 2 3 भी आपको पसंद आती हैं तो उन्हें लिखें ज़रूर और इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। कुछ फैक्ट आपको लाइफ में पहले मैं शुरुआत करने से पहले बताऊंगा। कल एक वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने ये चीज़ कवर करी थी। जो लोग अपना मिशन स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि यार मेरे को अगली जिंदगी में करना है, मैं पैदा हुआ हूँ 50 साल बाद जब बूढ़ा होऊंगा मुड़ के अपनी जिंदगी की तरफ देखूं तो कोई रिग्रेट ना हो रहा हो, वो आप मिशन स्टेटमेंट लिखो यार। काफियों से आप पूछते हो क्या करना है जिंदगी में, पता नहीं, बस जब जहां चलेगी वहां ले चलेंगे, शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। आप किसी जंगल में जाते हो, आपको हिरन का शिकार करना है, तो आप आंख बंद करके तीर नहीं मारते यार कि हिरन मर जाएगा। आपको एम करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेंगे सारी की सारी चीजें कि यार ओके अभी मैं 18 साल का हूँ, मेरे को 20 साल तक ये चीज करनी है, 22 तक ये करनी है, 25 तक ये करनी है। एक विजन बनाओ, हो सकता है आप जो सोच रहे हो उसके एकदम टोटली ऑपोजिट चीजें हो, पर लिखो जरूर। राइट, यार ठीक है मेरे को 30 साल की उम्र तक रिटायरमेंट लेना है। रिटायरमेंट इससे नहीं कि काम से लेना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेनी है कि मैं काम पर उस टाइम तक 30 की उम्र तक फाइनेंशियल हिंड्रेंस नहीं होगी। मैं इसलिए घर से नहीं निकलूंगा कि मेरे को अपनी रोटी कमानी है, रोटी कमा चुका मैं, अब मैं इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि कुछ इसलिए करना है कि यार मजा आ रहा है, 2 महीने की छुट्टी चाहूँ वकेशन पे जाना है जा सकता हूँ, कुछ ऐसा काम करूंगा जो उसमें मन आए। ठीक है, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, जैसे है कि यार हमें लगभग 15 20 साल हो चुके हैं और हमारी बचपन से कंडीशनिंग इस हिसाब से होती है। शुरुआत में सबके बड़े बड़े सपने होते हैं, हमारे भी सबके से, आप बड़ी गाड़ी देखते हो यार ये गाड़ी चाहिए, ओ बीएमडब्ल्यू, ओ मर्सिडीज। ठीक है, मर्सिडीज की हमें स्पेलिंग नहीं पता होती पर मर्सिडीज हमें चाहिए होती है। पर उस टाइम तक ये नहीं पता होता कि यार 70 80 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से, 1 करोड़ रुपए लाए थे कहाँ थे। ये सोचते हैं यार ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मैं बड़ा बिजनेस खोल लूंगा। फिर धीरे धीरे आप बड़े होते हो, आपको पता चलता है अच्छा आर्ट्स कॉमर्स साइंस, अच्छा आर्ट्स कॉमर्स में हो तो अच्छा यार आपके पास तो और कम ऑप्शन है, आप तो सरकारी देख लो, बाकी तो कुछ ऐसा बताया जाता है। साइंस में हो तो यार चलो आप इंजीनियर मेडिकल में जा सकते हो, अच्छा अच्छा चलो आप इंजीनियरिंग में चले गए तो ये कुछ 10 कॉलेजेस हैं, इनमें से ये ऊपर के 2 कॉलेजेस हैं जनाब यही अच्छे हैं, अगर इनमें कुछ हो गया तो आपकी जिंदगी में आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा होगा। वैसा सही हम कुछ मानने लग जाते हैं, हमारे जो ड्रीम होता है 1 करोड़ का, फिर हम सोचते हैं यार 10 लाख की जॉब लग जाए वही बॉल लॉटरी लग जाएगी लाइफ में। है क्या यार एक फैक्ट जो मेरे को बताना है आप लोगों को, कल भी मैंने बताया, शायद दोबारा मैं बोर कर रहा हूँ इस चीज़ से। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वो एक डेवलप्ड नेशन है, हम एक डेवलपिंग नेशन है, कल को हम भी यार लगभग उसी कुछ परिस्थिति में होंगे। 1 करोड़ लोग हैं जो कि मिलियनेयर्स हैं। उन 1 करोड़ लोगों में से 90% लोग, जो कि 90 लाख लोग हैं, वो हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका स्मॉल बिजनेस है, वो सोलोप्reneurs हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं।
सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, मतलब इंजीनियर्स, सीए, डॉक्टर, लॉयर्स। तो जनाब आप जिस प्रोफेशन की तरफ भाग रहे हो, ठीक है, मतलब आप अपने सराउंडिंग में 100 लोग पकड़ोगे तो उनमें से 90 लोग जो आपको अमीर दिखेंगे उनके शायद बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए थे, या शायद वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं है। तो एक तो यार आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ठीक है हम यार पढ़ रहे हैं, हमें 15 20 15 साल हो गए हैं, 2 3 साल हमें अपने कॉलेज के अंदर 4 साल और पढ़ना है। पढ़ो, प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ो, पर साइड में एक साइड हसल जरूर रखो। एक ऐसी साइड हसल जिसमें आप 2 3 घंटे दिन के देते रहो, वो धीरे धीरे चीज बड़ी होती जाए। एक ऐसी चीज जिसमें शायद आपकी दवन्नी ना लग रही हो, और आज के दिन है वो इंटरनेट। सो सॉफ्ट एसेट्स में बोलना चाहूंगा यार, पहले आपकी प्रॉपर्टीज होती थी, आपके रियल स्टेट एसेट, कि आपने कहीं गए प्लॉट ले लिया, मकान ले लिया, रेंट पे चढ़ा दिया। आज के दिन एसेट्स किसे बोलते हैं यार? एसेट्स वो चीज है जो आपको मंथली कुछ इनकम दे सके। कुछ गलत तो नहीं कह रहे? क्या हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं दे सकते वो इनकम? क्या हमें एप्स वेबसाइट्स नहीं दे सकती? क्या हमें कहीं यस। पे इंटर्नशिप वो अमाउंट नहीं दे सकती? और एसेट्स में अगर बात करें, सबसे हैवी एसेट्स होते हैं एप्लीकेशंस। आप अगर कोई एप्लीकेशन बना पाते हो और उस पर आपके पास एक हैवी डाउनलोड्स है, तो जनाब उसकी एक वैल्यूएशन है। आपके पास एक सोशल मीडिया एसेट है और उसके पास ऊपर आपके पास कुछ लोग आपकी बातें सुनते हैं, तो उसकी एक वैल्यूएशन है। तो मैं चाहता हूँ आप कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, चाहे वो कुकिंग हो, डांसिंग हो, चाहे आपको पढ़ाना हो, चाहे किसी भी फील्ड क्यों ना हो, उसको अगर आप सम हाउ ऑनलाइन के साथ इंटीग्रेट कर पाते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा सिनेरियो आज का ही बताता हूँ। आज मैंने एक पर्सनल ट्रेनर को बुलाया था कि यार जिंदगी में है ना हेल्थ थोड़ी सी पीछे जा रही है। तो एक व्यक्ति अगर रोज घर में 11 बजे आके मेरे सामने खड़ा हो जाएगा तो शर्म के मारे मुझे 1 घंटे एक्सरसाइज करनी होगी। तो वो आए और उन्होंने फाइनली सारी चीज़ मेरी देखी, कुछ एक्सरसाइज कराई कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, और उन्होंने कहा ओके यार दीज आर माई कमर्शियल्स। उन्होंने कुछ बताया कि मैं घंटे के लगभग 2200 रुपये चार्ज करता हूँ। मैंने कहा यार ये तो जेई टीचर से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, क्या चल रहा है? तो मैंने कहा ओके 2200। फिर उन्होंने कहा अगर आप बहुत सारे सेशन लोगे, मंथ में 30 सेशन लोगे, 60 सेशन लोगे, तो मैं इसको कर दूंगा नीचे 1500 रुपये पर सेशन टाइप। मैंने और बातें करी, मैंने कहा चलो और जानते हैं इनके बारे में। उन्होंने कहा यार मुझे ना एक यूट्यूब चैनल खोलना है हेल्थ एंड फिटनेस में। मैंने कहा ग्रेट, ये तो कुछ ऐसा है जो मेरे पास अबंडेंस में है, शायद मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पाऊँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उन्हें कहा आप उन्होंने खुद ही बताया कि मैं लगभग 8 बच्चों को एक साल में पढ़ाता हूँ और बाकी छोटे मोटे क्लाइंट होते हैं। मैंने कहा 8 बच्चे, उनमें से एक बच्चा आप मेरे को मान लो, बेसिकली मैं आपकी एनुअल इनकम का 12.5% कॉन्ट्रीब्यूट करता। फिर मैंने कहा आप कितना डेस्परेटली यार यूट्यूब के अंदर आना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं बहुत डेस्परेटली आना चाहता हूँ क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे खेल चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोगों ने बना रखा है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैंने योगा में यहाँ परफॉर्म किया, नेशनल्स के बहुत ज़्यादा थे। वो आपके होते हैं ना, जैसे यार उन्होंने कहा जूडो वूडो तो सब ऐसे ही फालतू है, ये तो प्रोटेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए मैं वो खेलता हूँ जहाँ पे हड्डियाँ तोड़ना से। मैंने कहा बस मेरे को हड्डियाँ नहीं तोड़नी, पर ठीक है आप ट्रेंड बंदे हो, ग्रेट, आपके पास टैलेंट है और आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, ग्रेट। मैंने कहा आप मेरे टीचर बन जाओ और मैं रिटर्न में आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराऊंगा। क्यों ना आप अपने चैनल पे कभी वीडियो डालो तो मुझे ट्रेन करने का डाल दो, जब मैं अपने व्लॉग डालूंगा तो मैं आपको टैग कर दूंगा, आपको जो इनिशियल बूस्ट चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। ग्रेट, मैं आपको ये बता दूंगा कि सोशल मीडिया में क्या क्या ब्लंडर्स आप हैं। जैसे उन्होंने नाम ही बताया सबसे पहले, तो मैंने उस नाम में बताया कि नहीं यार आप एज अ सर आ रहे हो तो मेक श्योर आपकी उम्र 30 साल के करीब है, तो मेक इट पवन सर, ना कि आप अपना पोजे अकेडमी रखो। पोजे अकेडमी में अटैचमेंट नहीं है और लग रहा है कि यार ये कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसी है, लग नहीं रहा कि वैल्यू एडिशन करेंगे, यूँ लग रहा है कि वैल्यू गेन करने आए हैं यहाँ पे इंडिविजुअल से। तो पहला तो नाम ही मैंने बदलवाया कि पवन सर कुछ ऐसा लग रहा है कि जिससे हम लोग जुड़ना चाहेंगे। फिर मैंने कहा सर आपकी बॉडी नहीं है, और लोग जब एक फिटनेस चैनल पे आते हैं तो वो 5 से 7 सेकंड यार हर एक व्यक्ति का होता है जब आप अगले को जज करते हो कि मैं इसकी बात सुनूंगा या नहीं सुनूंगा। वो 5 से 7 सेकंड में आपको रिजेक्ट कर देगा जनाब, क्योंकि आपका सर लीन बॉडी टाइप है, मसल्स नहीं दिख रही हैं। तो हम आपके चैनल का एक इंट्रो बनाएंगे जिसमें आपके सारे पहले दिख रही हूँ क्या क्या आपने। तो उन्होंने कहा यार मैं योगा के एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, 2 3 सेकंड में वो दिखाएंगे, 7 से 8 सेकंड का आपका इंट्रो बनाएंगे, 2 3 सेकंड्स पे ही होना चाहिए। बोले मैंने किक बॉक्सिंग में महारत हासिल कर रखी है, मैं उड़ के 3 गोले चक्कर मार के लात मार सकता हूँ। मैंने कहा सर यही चाहिए मेरे को इंट्रो में, एक ये आए। उन्होंने कहा मेरे ऐप्स है, मैंने कहा सर एक ये चाहिए, और साथ में आपके नीचे टेक्स्ट आते जाएंगे। मैंने उन्हें अपना इंट्रो दिखाया कि मैं एक 23 साल का बच्चा हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि यार कोई कहीं 40 साल का बच्चा देख रहा हो, मतलब व्यक्ति देख रहा हो कि यार ये कौन बच्चा बोल रहा है, तो मैं अपने स्टार्टिंग में ही चीज़ें ऐड कर देता हूँ, 8 10 सेकंड का जो इंट्रो होता है। मैंने कहा आपकी यूनिक चीज़ें आप ये 8 सेकंड में लिखें। एंड स्टोरी शॉर्ट, जो मेरे को वो 50 60 हज़ार के टीचर पढ़ रहे थे, मैं तो फ्री में सेशन ले रहा हूँ, साथ में अपने भाई का भी फ्री में सेशन कराऊंगा, मम्मी का भी। और मैंने अपनी वैल्यू एडिशन अपनी उस तरीके से कर दी।
ये मैंने बस कुछ एक चीज़ें बताई। हर जगह यार अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, इट्स अप टू यू आप कैसे सीज कर रहे होते हो। और मैंने तो यार यूं भी सोचा था कि चलो प्रैक्टिस हो जाएगी एक कम्युनिकेशन सेशन की, अगर होता है वेल एंड गुड, राइट। तो ग्रेट, हम हमारा आज का टॉपिक क्या था, हम उससे काफ़ी ज़्यादा डेविएट हो गए, कॉलेज में कैसे पैसे कमाए जाएं। जनाब सबसे पहले किसी भी डोमेन में एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी डोमेन छोटा नहीं होता। जो आप पूछते हो कौन सा डोमेन में जाएं कि यार बहुत ज़्यादा हम पैसा कमा पाएं, किसी भी डोमेन के जो ऊपर के 20% लोग हैं वो नीचे के 80% लोगों से ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं और ज़्यादा वर्थ रखते हैं। तो डोमेन मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है आप डोमेन के ऊपर के 20% में आ सकते हो क्या। और 20% भी मैं बहुत बड़ा ब्रैकेट बोल रहा हूँ, अगर आप टॉप 1% में आ गए जनाब, तब जो आप क्रीम जो आप कलेक्ट कर रहे होगे वो नेक्स्ट लेवल चीज होगी, राइट। जैसे अगर फिटनेस है तो फिटनेस का मतलब जिस दिन पवन सर हो जाएगा उस दिन पवन सर एक बड़ी चीज होंगे, राइट। आप अगर कुकिंग में जाना चाहते हो, कुकिंग का मतलब मान लो शिफाली मैम हो गया, मैंने रैंडम नाम ले लिया, तब आप उस चीज में जा रहे हो होगी। पर शुरुआत आपको आज तो मैंने, वो मेरे को एक्सरसाइज बता के गए, अमन ये करना मंडे को ट्यूसडे को, और बदले में मैंने एक्सरसाइज बताई, बड़ा बढ़िया लगा मुझे। मैंने कहा सर आपको आज जाना है, गूगल पे अकाउंट बनाओगे, पोजे का नाम नहीं बदलेंगे, नया गूगल अकाउंट बनाओ, नया यूट्यूब चैनल आप खोलोगे, पवन सर नाम दो उसका। बोले मुझे बैनर बनाना नहीं आता। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम बैनर बाद में बना लेंगे, पर आज आप वीडियो ज़रूर डालोगे। तो आज वो एक 1 मिनट क्लिप डालेंगे, मेरे को भेजेंगे, फिर मैं उसमें मिस्टेक बताऊंगा, फिर वो कल और एक और डालेंगे। मैंने कहा 200 वीडियो आप डालोगे और मेरे पास आके आप ये नहीं कहोगे कि 0 व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज़ देखने ही नहीं है, बस 200 वीडियो डालो। आपको ध्यान में एक चीज़ ऐसी रखनी है कि आप एक ऐसे डोमेन में, जैसे मेरा तो है 10वीं 11वीं 12वीं 3 4 साल के बच्चे ही मैं पढ़ा सकता हूँ, आपका हर कोई देख रहा होगा। आप एक मस्कुलर व्यक्ति नहीं हो, तो आप पहले अपनी ऑडियंस को समझने की कोशिश करो। आपके लिए शायद एक 35 साल 40 साल के जो अंकल आंटी हैं, जिन्हें एकदम से मसल गेन नहीं करना पर फिटनेस चाहिए, वो आपके पोटेंशियल हैं। यंग बंदों में जो 10-15% लड़के होते हैं जिन्हें मसल नहीं चाहिए पर लीन बॉडी फिट चाहिए, वो आपके पोटेंशियल वो हैं। तो उनको आप टारगेट करते हुए एक ऐसा कंटेंट बनाओ जो कि 15 साल का बच्चा भी देख सके और 50 साल का बच्चा भी देख सके। आपका चैनल मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा आई बॉल्स अट्रैक्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पर आप 200 वीडियो डालो और उन 200 में से 3 4 ऐसे होंगे जो क्लिक करेंगे, जो कि 5,000 10,000 बच्चे देख रहे होंगे, और वहां से आप एक मोमेंटम पकड़ जाओगे। तो फिर मैंने एक और चीज़ बताई कि सर जैसे वर्कआउट होता है, तो वर्कआउट में हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। आप बोलोगे अमन 8 घंटे नींद लो, 6 मील खाओ और आपको इतने रेप्स मारने ही पड़ेंगे। सोशल मीडिया ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया इज अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग। आप जितना हार्ड वर्क के प्रोपोर्शनल नहीं है, आप जितना सोचोगे, जितना यूनिक सोचोगे, उतना ज़्यादा आगे जा रहोगे। सोचने का पैसा है वहाँ पे। तो एक बार की यार एक किस्सा है, मैं ज़्यादा नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो वो व्यक्ति मेरे को आके बोलता है कि मैं इस फलाना आदमी के लिए काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ 12 घंटे, ये आदमी काम करता है 5 घंटे, और ये मेरे को सैलरी दे रहा है, मेरा समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड, मेरा मन ही नहीं करता इस आदमी के लिए काम करना, मैं इससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो मैंने इस पे कुछ होने तो कहा नहीं, पर मैंने बाद में इस चीज़ पे सोचा कि यार अगर हम सिर्फ वर्किंग आवर्स को ही देख रहे होंगे तो उस हिसाब से तो यार वैसे सारे प्रोफेशंस बराबर हैं, पर एक लेबर सबसे ज़्यादा फिजिकल हार्ड वर्क कर रहा होता है। एक पॉइंट के बाद आप क्या सोच रहे हो वो मैटर करता है। हार्ड वर्क इज नॉट इक्वल टू कि आपका बेस्ट आउटकम आ रहा होगा। एक पॉइंट के बाद योर डिसीजंस विल मैटर, कितना अच्छा आप सोच पा रहे हो, और उन चीज, और वो यूनिक है या नहीं वो मैटर करता है यार। समझ रहे हो, यूनिक जरूरी है। उन्होंने मेरे को कहा अमन, ट्रेनर थे, पर क्या है कि यार आप जब तक उस फील्ड में खुद नहीं आते ना, तो आपको जो लोगों ने चीज़ें बोल रखी है आप वही, अमन आप एसईओ क्यों नहीं ट्राई करते, मेरी वेबसाइट है मैं उस पर एसईओ करता हूँ तो वहाँ से ट्रैफिक आता है। मैंने कहा सर एक तो मैं बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, अब वो भी पढ़ाने के लिए मुझे ऐड लगाना पड़े तो उससे बुरी बात और क्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा तुम क्या करते हो, मैंने कहा सर ऑर्गेनिक एसईओ मच बेटर होता है। उन्होंने, दिस इज अपनी कक्षा। अब इसके ऊपर मान लो हम रोटेशन पढ़ा रहे हैं, चलो हम अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल, अभी अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा था जैसे। तो इस चैप्टर को अभी देख रहे होंगे 5,000 बच्चे 10,000 बच्चे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि, हो सकता है मेजोरिटी बच्चे पढ़ चुके हों अल्कोहल, हो सकता है कुछ को बाद में पढ़ना हो, अभी 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम ऑर्गेनिक एसईओ में क्या करेंगे कि मान लो मैंने कोई मीम डाल दी, अब वो मीम कोई भी व्यक्ति देख सकता है, तो मैं पैसे नहीं लगा सकता, पर मैं ये कर सकता हूँ जो भी मेरे पास अवेलेबल रिसोर्स है उसे कुछ ऐसा दिखाए कि हमें ऑर्गेनिक एसईओ का फायदा मिल रहा हो। क्योंकि बीइंग इन अ सोशल मीडिया, अगर मैं सिर्फ कंटेंट कंटेंट पढ़ाऊँ, मान लो हम 20-25 लाख अभी रुपए मंथली खर्च करते हैं एनिमेशन वगैरह, और सारे कोर्सेज हमारे फ्री हैं, और उसके बाद मुझे सिर्फ 500 बच्चे देख रहे हो, तो मैं फिर स्टूपिड बंदा हुआ कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ 500 लोगों तक पहुंचे।
सो इट्स बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बीच में ऐसी चीजें भी करें सच दैट कि वो कंटेंट हर, देखो यार होता क्या है कि इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका फुटप्रिंट हो सोशल मीडिया में। आप जितने वीडियो डालते हो आपका उतना फुटप्रिंट बढ़ता जाता है। एक क्रिएटर ऐसा होता है जिसके पास इतनी आई, एक तो यार फनी कंटेंट नहीं है मेरा, ठीक है चलो आप जिस भी डायरेक्शन में जाओ वो फनी हो सकता है, तो वहाँ पे आई रिटेन करानी पड़ती है, बच्चे को एफर्ट नोट्स वगैरह बना रहा होता है वो, तो इतना हम न्यूज़ फीड में लोगों के ऑन द स्पॉट नहीं आ रहे होते जितना एक रोस्टिंग वगैरह आएगा, पर वो अपने अपने प्रोज कॉन्स हर फील्ड के होते हैं। ग्रेट। तो ये जैसे मैंने आज का ये किस्सा बताया, अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस पे वापस आ जाते हैं। एक ऐसा सेक्टर पकड़ो यार जो कि यूनिक हो, ठीक है। आपको पैसा कोई तभी देगा जब आपके पास स्किल है। अपने आप से एक सवाल पूछो कि आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसके लिए मैं आपको 5 या 10 हज़ार रुपए दे सकूं आज के दिन। अगर नहीं है तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, राइट। तो पहले यार, अब मैं जो भी चीज़ बोलने वाला हूँ वो हर एक कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। हो सकता है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो अब मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो सब आपके ऊपर से जाएगा, क्योंकि मैं बोलूंगा कि यार एक स्किल को एक्वायर करो, उसमें मास्टरी करो, उसमें इंटर्नशिप करो, फ्रीलांसिंग करो, तो वो चीज़ आपके लिए यूजफुल नहीं है। आप मैक्स टू मैक्स ये कर सकते हो कि सुन लो, आपको पता हो उस डोमेन के बारे में, उस रास्ते नहीं जाना, वेल एंड गुड, आप अपना रास्ता पकड़ सकते हो या अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मैं बस चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो मान लो होता क्या है यार, जैसे कि अभी हम एक सेशन ही शूट कर रहे हैं ककून का, ठीक है। कोटा फैक्ट्री देखा होगा आपने कुछ लोगों ने, तो सिमिलरली क्लास 12th के बच्चों के लिए हम एक ककून शूट कर रहे हैं। हमारे लगभग 20-25 लोगों की टीम है, अभी मैं वहीं से आया था, हमारा शूट चल रहा है। उसमें डीटीयू के बच्चे हैं जो कि फ्री में काम कर रहे हैं। मैंने कहा यार तू डीटीयू का बच्चा है, तुम्हारे हाई पैकेजेस जाते हैं, तुम क्यों कर रहे हो? बोला मेरे को बस ऐसी कुछ चीज़ सीखनी थी, मेरे को, मैं घर में बैठा बैठा क्या करता है, इससे अच्छा मैं कुछ सीख लूँ। तो वो चीज़ बढ़िया है यार, वो फर्स्ट ईयर बच्चा है और उसने आके वहाँ पे कुछ चीज़ सीखी, आपके एडजस्ट होता है वेल एंड गुड, नहीं तो कुछ छोड़ के जाने का तो आपके पास हमेशा से ऑप्शन है। एक और व्यक्ति था जो कि साथ में कुछ पेड इंटर्नशिप वहाँ पे कर रहे हैं। आप चीज़ें सीखते हो, आप जाओ, मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यार, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था सेकंड थर्ड ईयर तक। थर्ड ईयर में मैंने अपना पहला अपने लिए स्टूडियो बनाया, फिर मेरे पास कहीं से डिस्कस कर रहा था तो एक टीचर ने कहा कि यार अमन ये स्टूडियो तो हमें भी चाहिए होते हैं, मेरे दोस्त के लिए बना दे। उन्होंने बीकानेर बुलाया मुझे, मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ, वो बीकानेर, मैं स्टूडियो बना रहा भी नहीं, मैं एक नॉर्मल थर्ड ईयर हूँ, मेरे पेपर वेपर चलते हैं, पापा ने कह रखा है यूपीएससी की पढ़ाई करो। हमने डिसाइड किया यार खोने को तो कुछ है नहीं, अपॉर्चुनिटी है, जाके एक्सप्लोर कर लेते हैं। वहाँ पे गए, उनके लिए एक स्टूडियो बनाया फ्री में फर्स्ट। उन्होंने बस मतलब पैसे तो वही देंगे इक्विपमेंट्स के, मैंने अपना कमीशन कोई नहीं काटा। कहा ठीक है, अच्छा लगा। उन्होंने कहा सब में बना दे जितने कोचिंग है, हमारे रूम्स हैं वो बड़े बड़े 15-15 फीट के रूम, जिसमें एक एक क्लास में मिनिमम 100 बच्चे बैठ सकते हैं, कुछ ऐसी ऐसी क्लास जिसमें 350 बच्चे भी बैठ सकते हैं। मैंने कहा ग्रेट। अब जब इतनी बड़ी क्लास के लिए हम बनाना स्टार्ट किया, हम 80 हज़ार से लाख रुपए तक का मार्जिन हर क्लास में निकाल रहे हैं। फिर मेरे यार उस टाइम क्या है कि पैसे नहीं थे मेरे पास, एक थर्ड ईयर के बच्चे के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो इंडिया को फ्री कोर्सेज पढ़ा दे, मतलब मेरे पास उस टाइम नहीं थे एटलीस्ट। तो मेरे दिमाग में ये होता यार कि अपन कुछ देखते हैं, 600-700 रुपये 1000 रुपये के कुछ कोर्सेज निकाल पाएँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं बेस्ट टीचर्स के पास जाता हूँ, उन्हें कहता हूँ आप पढ़ा दो और हम मिनिमम कॉस्ट पे कुछ बेच सकते हैं। मैंने ये आइडिया जाके कुछ लोगों को पिच किया। तो मैंने जब ये पिच किया तो सबको आइडिया तो बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा यार ये बंदा है, इससे अपन स्टूडियो बनवा लेते हैं, इससे ये देख लेते हैं यूट्यूब वर्क कैसे करता है, बाकी ये 20 साल का आदमी क्या हमारा पार्टनर बनेगा। मेरे से हमेशा स्टूडियो बना के मुझे डिच कर देते थे वो, यार इसको जो पैसा या कुछ पार्टनरशिप लेगा उतना हम फेसबुक मार्केटिंग इंस्टाग्राम मार्केटिंग में डाल के बच्चे वैसे ही बुला लेंगे। अब ऐसा कुछ होता है नहीं, मतलब वो उन्होंने चीज़ें ट्राई करी, वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। फिर मैं फरीदाबाद में गया, सिमिलरली उधर उनके एक पूरे स्कूल में 14-15 रूम्स हैं बड़े बड़े, वहां पे मैंने सेम चीज़ की, मैं डायरेक्टर को जाके आइडिया पिच कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं यार आइडिया तो मेरे को बढ़िया लग रहा है, तुम है ना मेरे टीचर्स को और पिच करो। तो मैं 20 साल का लड़का, उनके बहुत सारे 14-15 ही टीचर थे, 30-35 साल के, मैं उनको आगे से पिच कर रहा हूँ और मेरी फर्स्ट पिच थी इतने लोगों के सामने। मैं हकला रहा हूँ धीरे धीरे, पर मैंने समहाउ डिलीवर मैसेज कर दिया। और उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर इसमें तो काफ़ी पैसा लगेगा, ये 14-15 तो हैवी हैं, आपको इतने कैमरा वगैरह सब। बोले यार पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, तुम लगाओ। मैंने कहा ठीक है यार, ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं, लगा सकते हैं। मैंने बनाए, मेरे तो बढ़िया था यार, मेरे तो हर रूम का 80 हज़ार लाख रुपए बन रहा था। उनको भी लास्ट में उन्होंने क्या किया यार अमन, उन्होंने यार फोन उठ नहीं उठाते थे, मतलब फोन उठाना, एक तो होता है कि प्यार से बोल देना हमें आपके साथ काम नहीं करना, एक होता है फोन ही नहीं उठा रहे। उनका आइडिया ये था हम सीडी बेचेंगे। मैंने कहा वाह, आज के जमाने में सीडी बेचोगे? एक तो लोगों के पीसी में सीडी ड्राइवर नहीं है, लगा के चलाएंगे गाँव। और उन्होंने कहा ठीक है, नहीं, मैंने कहा ग्रेट। तो मेरे को वहां पैटर्न दिखने लग गया, मैंने कहा यार ठीक है, अपने को ये छोटा मान के डिच कर देते हैं, पर मेरे पास एक इनकम तो आ रही है, मेरे को तो स्टूडियो बनाने को मिल रहे हैं।
और लोग मेरे से स्टूडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे पास यार 4-5 लाख बच्चे हैं, आई मेरे पास शायद कोई सीक्रेट रेसिपी है सोशल मीडिया की जो मैं उन्हें जाके बता दूंगा, और वो शायद एक टेबलेट ही है जो कि शायद वो एक दिन में सीख भी जाएंगे, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस अटैच कर दूंगा मैं, हमारा बैटरी दिखाने लग गया, कनेक्शन हो जाएगा, ओके बच गए। सो उन्हें लगता था कि यार एक टेबलेट वगैरह होगी, ये दे देगा, एक दिन में हम सीख जाएंगे, हम वो पैसा हमारे पास बहुत है, हम मार्केटिंग में लगाएंगे, कोर्स भेज देंगे। मैंने कहा ग्रेट, आप ये सको, मेरे को अपना पैसा साइड में से मिलना। तो इस प्रकार से यार मेरे को मेरा तो इसलिए मैं बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी कोई मिस मत करो। मतलब मैं कहाँ सोच सकता था कि यार बीकानेर जाके वहां से मेरे लाखों का मेरे को फायदा मिल जाएगा, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं है। अब उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी क्या बताऊँ आपको, बड़े हो और फिर बीकानेर की ट्रिप ले लो। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि यार कोई भी आपकी अपॉर्चुनिटी आए, आप किसी भी स्किल में महारत उठाओ, ठीक है, वैल्यू एडिशन करो। जब भी आप वैल्यू एडिशन करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंगली अपने आप बनने लग जाएंगी। उनको सीज करो, जाने मत दो। एक और चीज थी यार, 1 साल में लगभग आपके पास 4 आइडियाज आते हैं जो कि मिलियनेयर आइडियाज होते हैं। प्रश्न ये है कि क्या आपने उन्हें पकड़ के एग्जीक्यूट किया है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे यंग बच्चे हैं जो कि चश्मा लगा के, कुछ बिना चश्मा लगा के ऐसे वीडियो देख रहे हैं, टाइम दे रहे हो, ठीक है। आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस थे, बीबी की वाइन, कैरी मनाटी बहुत बढ़िया रोस्ट मारते हैं, कॉमेडी करते हैं, आप उन्हें देख सकते थे। यहाँ पे टाइम दे रहे हो, इट मीन्स कि यार आप लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हो, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप। बस गिव अप नहीं मारना यार, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप 2 महीने कोई चीज़ करिए और आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। आपको थोड़ा लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। पैशन का मतलब होता है टू सफर, ठीक है। ये चीज़ मेरे को बहुत प्यारी लगती है तो मैं बहुत रिपीट करता हूँ आजकल। पैशन का मतलब होता है टू सफ़र, ठीक है। आपके फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका एग्जाम्पल मैं हमेशा लेता हूँ। उन्हें यार आज़ादी लड़ने में ना तो पैसा मिल रहा था, ना मज़े आ रहे थे, ठीक है, पर फिर भी वो चीज़ कर रहे थे क्योंकि वो एक वर्थवाइल पर्पस लग रहा था कि यार इसके लिए अपन अपनी ज़िंदगी डिवोट कर सकते हैं। आपको पूछना है मेरी ज़िंदगी में, यार ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ कॉलेज के लिए, अभी मेरे पास और कुछ बेहतर नहीं है करने के लिए, इसलिए मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ, पर इसके साथ साथ क्यों ना मैं कुछ 2-3 घंटे कुछ ऐसा करूं जो कि 3-4 साल में जब चीजें ऐड हों तो मुझे मेरा वर्थ वाइल कॉज दे रहा हो, राइट। पैसा यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, पर मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, उसको आप सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पे रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, फर्स्ट को आप पर्पस पे रखो। आज भी हमारे 5 चैनल हैं यूट्यूब पे। पहला तो इसलिए मेरे को मोनेटाइज करना पड़ा था क्योंकि वरना फर्स्ट ईयर में मम्मी यूट्यूब चलाने नहीं देती। मम्मी बोलती जैसे आप टिकटॉक के लिए मुजरा यूज़ करते थे, बेटा आप क्या करते रहते हो यूट्यूब पे, तो मैं मम्मी देखो यहाँ से रेवेन्यू आता है। ऑल दो उस टाइम शुरुआत में 15-20 रुपए रेवेन्यू था, वो 200-300-500 रुपए हुआ था। सेकंड भी कॉलेज के अंदर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो हमारे तीनों चैनल हैं वो डिमोनेटाइज्ड हैं, मतलब हमने कभी भी उन्हें मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करी। ऐसा नहीं है कि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, वो लैक्स में रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पर वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। कभी कोई बच्चा भी ना सोचे कि यार हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं बस इसलिए क्योंकि हमारे काफ़ी ऑडियंस हैं, वो शायद अभी इतनी मैच्योर ना हो कि वो गलत मैसेज ना पकड़ रही हो। तो पैसा आपका टॉप प्रायोरिटी नहीं होता, ठीक है। आपको पर्पस को टॉप प्रायोरिटी देना होगा। जितनी देर तक आप सांस रोक के रख सकते हो आप आगे बढ़ सकते हो। बिना फाइनेंसेस को देखो, आगे बढ़ो, आप लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ लोगे। ग्रेट। और मुझे पता है ये है ना, टेबल के इस साइड से बोलना आसान है जब आपके पास कमर्शियल्स होते हैं, जब आप टेबल के उस तरफ होते हो, जैसे आप बच्चे हो, जब आपने पैसे कमाने स्टार्ट नहीं किए, 25,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होता है। मुझे आज भी याद है, मैं जब पढ़ा रहा था यूट्यूब पे, कहीं से मेरे पास ऑफर आया था आपको हम 25,000 मंथली देंगे, और मैं शायद थर्ड ईयर में था, सेकंड सेकंड ईयर के एंड में था शायद। मैं खुश हो गया, ओह 25,000 मंथली, ओ भाई साहब बढ़िया। तो आपके लिए 25,000 रुपये, 40,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि घर से तो पॉकेट मनी 2-3 हज़ार रुपये मिलती है, आप देखते हो ओहो बजट 10 गुना बढ़ गया, अब तो जिंदगी में क्या हासिल नहीं कर सकते। तो मैं समझ रहा हूँ यार फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें लेना भी चाहिए। इनफैक्ट काफ़ी यार मैं अपने इंडिविजुअल्स बता सकता हूँ जिन्होंने, सिर्फ मैंने प्लेसमेंट नहीं छोड़ी यार, मेरे काफ़ी और दोस्त थे जिन्होंने सरकारी जॉब के लिए प्लेसमेंट छोड़ी है। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कि अभी किसी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो बड़े बड़े कंपनी अडोबी में है, अमेजोन में है, पर उनके मन में ये है कि यार मेरे को ये चीज़ नहीं करनी, कुछ के है कि मेरे को स्विच करना है, अ, एक तो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। मैंने कहा ग्रेट, वाह, क्यों क्यों मतलब प्लेसमेंट खराब करी एक बच्चे की। और बाकी काफ़ी मेजोरिटी है जिनको सरकारी जॉब में जाना है। एक चीज़ यार मैंने देखी कि आप कितनी अच्छी कंपनी क्रैक क्यों ना कर लो, ये मेरी टीम में भी 2 बच्चे हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करी है, उनके पापा बोलते हैं यार आप आईएएस कर लो, यूपीएससी कर लो। मैंने कहा यार 40 लाख का पैकेज, और अब तो ज़्यादा हो गया, 43-45 लाख का पैकेज आपको मिलता है। चलो ठीक है, सारा इन हैंड कैश नहीं है, उसमें से 17-18 लाख ही आपको कैश मिलता है, बाकी स्टॉक्स हैं जो कि 4 साल में आपको मिलते हैं।
एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी ब्रांड है, क्यों नहीं। मेरे को अब इवेंचुअली आंसर उसका ये लगता है कि अगर आपकी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब होती है तो आपने एज एन इंडिविजुअल अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ा दी, कल को आपके अच्छे रिश्ते होंगे। पर अगर आप आईएएस बनते हो तो आपका तो रिश्ता अच्छा होगा या आपके भाई बहनों का भी रिश्ता अच्छा होगा। मेरे को लगता है जैसे परिवार उसमें उठ जाता है, मम्मी पापा उठ गए, ओहो हमारा हो गया माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन जैसे। तो आई गेस वो क्रेज है अभी भी। पर वहां पे बस यार आपको एक चीज अपने आप से पूछनी है कि उस तरफ 10-15 लाख लोग भाग रहे हैं ऑलरेडी, और कोई भी बुद्धू नहीं है, सारे टॉप इंजीनियर्स, मेडिकल या फिर वो जो डीयू के अंदर हैं नॉर्मल डिग्री कर रहे हैं पर 3 साल से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। कुछ आर्ट्स वाले बच्चे जो 11वीं से मोमेंटम पकड़ के बैठे हैं कि हमें यूपीएससी निकालना है। कुछ वो लोग जिनका बस इंटरव्यू बच गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आपका निकल नहीं सकता, डेफिनेटली निकल सकता है, 1000 बच्चे निकलते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि क्या उससे कम मेहनत में कहीं और कुछ बेटर मिल रहा है तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी हम एक बार देख लें। तो लाइफ में यार हार्ड वर्क करने थोड़े ना आए हैं, कुछ पर्पस है वो अचीव करने हैं। अगर बेटर रास्ते से अचीव होते, कान पकड़ना है ऐसे ही पकड़ लूंगा, ऐसे 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 घुमा के ऐसे क्यों पकड़ूंगा। तो वही सिंपल चीज़ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। बाकी मैंने कुछ फ्रीलांसिंग के यार वीडियोस बना रखे हैं, चाहे आपका वेब डेवलपमेंट हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो, या आपकी बेसिक स्किल्स हो वीडियो एडिटिंग जैसी। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आप वीडियो एडिटिंग सीखोगे बहुत नॉर्मल स्किल है। आपको कोई भी प्रोफेशनल भी चले जाओगे 23-25 हज़ार इंडिया में नहीं देगा, बाहर दे देगा, पर इंडिया में 23-25 हज़ार मंथली से ज़्यादा नहीं देगा। अगर उसमें आपको टॉप पे आना है तो जनाब आपको सोशल मीडिया पकड़ना पड़ेगा। जब यूं बोलें कि एडिटिंग का मतलब है कि राहुल अधाओ एक लड़का है यहाँ पे, एडिटिंग मतलब राहुल, राइट, तब आप हो कि मतलब किसी क्लाइंट को अगर 200 वीडियो एडिट कराने तो वो आपके पास आए कि यार राहुल की ने कंपनी खोल रखी है, वो है ना उनके पास बंदे हैं 15-20, वो नीचे से एडिटिंग निकलवा देंगे। तब आप उस फील्ड के जब टॉप 1% में होंगे तब पैसे कमाओगे। एज अ वीडियो एडिटर आप 23-25-27 हज़ार ही कमाओगे। आप एनिमेटर हो आप 35-40-50 हज़ार, अच्छे हो तो 70-80 हज़ार कमा जाओगे, इससे ऊपर नहीं जाओगे। पर अगर आप वो व्यक्ति हो गए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाकी बिजनेसेस को, इतने ऊपर आप उठ चुके हो यूजिंग सोशल मीडिया, तब जनाब आप ज्यादा पैसे कमा रहे होगे और आप जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे। टारगेट कर लो 30 को, मैंने 30 को कराया तो तुम 28 को करो, तुम नेक्स्ट जनरेशन हो, थोड़े फास्ट हो, ज्यादा रिसोर्सेज है तुम्हारे पास। मेरे को एक व्यक्ति दिखा था 26 की एज में मिलियनेयर बन गया, तो मेरे दिमाग में आया था यार 22 की उम्र में बन जाओगे तब तो और भी कूल लगेगा। और मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब सच सच में, मतलब मेरे को लगा था मैं मजाक कर रहा हूँ। मतलब ऐसे तुम बोलते हो ना 22 की उम्र में बन जाओ, पर तुम्हें इंटरनली पता होता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा होगा थोड़ी ना। फिर हम बन गए 22 की उम्र में। तो अगर मैं 30 बोल रहा हूँ तो तुम 28 27 26 को टारगेट करो कि 26 तक यार क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, और कर सकते हो। आज से 4-5 साल पहले मैं भी आपकी तरह शर्ट और निक्कर में बैठा था, ऐसे देखता रहता था मैं बाकियों को। ठीक है, तो ट्राई मारोगे तो चीज़ें होंगी। और सब लोग अपने कमरे में बैठे हैं, ठीक है। और जितनी भी यार आपकी सर्कमस्टांसेस हैं, चाहे आप लोअर मिडिल क्लास से हो, आपके पापा ने आपको ज़्यादा डांटा है, वो सारी आपकी स्ट्रेंथ है। मैंने कहीं पे पढ़ा था, इफ़ यू आर ब्लेमिंग समवन फॉर द बैड थिंग इन योर लाइफ, देन यू शुड ऑल्सो ब्लेम देम फॉर द गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। मैंने यूजुअली देखा है जिनके पेरेंट्स में मतलब पापा बहुत सख्त हैं और वो एज अ हार्ड, मतलब सख्त बच्चा बड़ा हो रहा है, कल को वो मार्केट में निकलता है तो वो एज अ सख्त बच्चा ही निकलता है, वो रोता नहीं है छोटी मोटी चीज़ों से, क्योंकि पापा ने पहले ही बहुत सख्त कर रखा है। तो वो आपको फायदा करेंगी। आपने अगर थोड़ी घर में गरीबी देख रखी है, लोअर मिडिल क्लास से ही हैं यार मेजोरिटी इंडियंस, तो आपके अंदर वो फायर होती है कि यार हमेशा मैं वैगनार में चलाऊं, हमेशा स्प्लेंडर पे चलाऊं, मैं मेरे को देखना है एक बार होंडा सिटी बीएमडब्ल्यू कैसी होती है, एक बार फाइट मार के जाना है मेरे को वहां तक। तो वो एज अ फायर काम करेगा आपके लिए, राइट। और छोटी एज में यार देखो, बाकी सारे बच्चे यहाँ राहुल नेहा ही हैं, हार्ट ब्रेक होता है। मैं तो कहता हूँ बीट केरोसिन पेट्रोल और डीजल, विच एवर इज एक्टिंग एज अ फ्यूल इज गुड फॉर अस, राइट। हर चीज की है ना यार एक उम्र होती है। आप आज चाहो तो देखो, एक मैं हमेशा यूँ बोलता हूँ, अगर आपका कॉलेज में ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हैं, आपने टॉप आईआईटीज क्रैक कर लिए हैं, एनआईटीज क्रैक कर लिए हैं, आपको पता है आपका इन एनी के इस प्लेसमेंट में हो ही जाना है, ठीक है, आप वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, आपने मेहनत करी है, आप डिजर्व करते हो थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर राहुल नेहा को देना। आपको यूँ लगता है नहीं यार अभी तो मेरा गोल दूर है, अभी मेरे को शायद ऑफ कैंपस प्रिपेयर करना हो, या सरकारी के लिए मेरे को 2-3 साल देने हैं, तो बजाय हम 200 रुपये मम्मी से मांग के समोसे खिलाएं नेहा को, इट विल बी गुड कि यार आप एक अच्छी जॉब पकड़ो, 2 लाख 20 लाख। बैरियर क्यों लगाएं, लोअर बाउंड लगाओ, अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। और जनाब फिर मैं कैफे लेके चलूंगा, मैं घुमाने लेके चलूंगा, मैं फ्लाइट लेके चलूंगा, वहां पे रखो। कॉन्फिडेंट हो गए, आज के दिन आप एक इनसिक्योर व्यक्ति हो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप में दम नहीं है, ठीक है।
अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पाते। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप जब अपने आप में इतना स्ट्रांग हो जाओगे कि हाँ यार जो चीज़ें करी है मैंने अपने दम पे की हैं, उस दिन आप बहुत स्ट्रेंथन फील करोगे। ठीक है। तो मेरे को अभी भी एक किस्सा याद है, ऑल दो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करूँगा, शायद राइट वर्ड भी नहीं होंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बच्चे हो यहाँ पे। मेरे 11 भाई हैं, मेरी 4 बहनें हैं। तो मेरे 4 भाई एक बार आए सरकारी जॉब के लिए पढ़ने। बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट कुछ नहीं थे, कॉलेज में उन्होंने मस्ती मस्ती यही सब किया था। आ, तो मेरे पापा ने उन्हें ये कहा, बेटा ये तुम्हारा रूम है, चारों अंदर निकल जाना, पढ़ो। जब रूम से बाहर निकलोगे, अगर किसी ने बोल दिया किसी की तरफ आंखें उठा के तुमने देखी, आंखें फोड़ दूंगा मैं। एक बार जॉब ले लो, समझ रहे हो ना, मतलब कहीं इधर उधर के चक्करों में नहीं पड़ना है क्योंकि ये आपका पीक टाइम है। आंखें फोड़ेंगे नहीं, पर आप एसेंस समझ रहे हो, यही सेम चीज आपको भी शायद घर पे ऐसी कुछ लाइटर मोड या हैवियर मोड में मिलती होंगी। एक बार आप जॉब ले लो, उसके बाद मैं यहाँ से लेके धोला कुआं तक आपके लिए रिश्ते मैं लेके आऊंगा। मतलब धोला कुआं कुछ 5-6 किलोमीटर दूर था, ऐसे लाइन में रिश्ते आपके लिए लेके आऊंगा। वो फैक्ट है एक। आपके पास जॉब है यार आज के दिन, तो अगला व्यक्ति भी मोर कंफर्टेबल होता है। हमारे यार यहाँ पे इंडिया में दो इंडिविजुअल्स नहीं जुड़ते, फैमिली के शादियाँ होती हैं, उसके अपने प्रोज कॉन्स हैं। चलो खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, वो मेरा फोर्टे नहीं है। ठीक है, बट आई होप नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी थोड़ा सा ओवर हाइप्ड शब्द है यार। क्रिएटिविटी ये होता है कि आप 100 चीज़ें बनाते हो और उन 100 चीज़ों में से 2 चीज़ें क्लिक हो जाती हैं, बेटर होती हैं। ये होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ये नहीं होता कि आप 4 महीने बैठ के सोच रहे हो अपने कमरे में बंद करके एक मस्त आइडिया आएगा और तब जाके मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। वो क्रिएटिविटी नहीं है। मेरे को अभी एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, एक बहुत फेमस पेंटर है, मैं नाम भूल गया उनका। उन्होंने कुछ 3 से 4 हज़ार पेंटिंग बनाई थी अपने 10 साल के करियर में। बेसिकली लगभग वो ऑन एन एवरेज आप यूँ बोल सकते हो एक के करीब पेंटिंग हर दिन बनाते थे। अब उनकी कुछ पेंटिंग बहुत हिट गई हैं। तो क्या आप उस आदमी को क्रिएटिव बोलोगे, या आप उस आदमी को ये बोलोगे उसने 3 हज़ार तीर फेंक के मारे जिनमें से 15-20 बढ़िया लगे। राइट। हम भी यार ये करते हैं, हम 200 वीडियो बनाते हैं। उन 200 वीडियो जैसे शुरुआत में आपको मैं 200 का इसलिए टारगेट देता हूँ, जब आप 200 वीडियो बनाओगे आपको पता चल जाएगा कौन से 4-5 हैं जो कि आपके डोमेन में चल रहे हैं, और उन 4-5 के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप बाकी फिर बिल्डअप कर सकते हो। राइट। तो क्रिएटिविटी है कि आप इतना ज़्यादा अफेक्टिव पूल काम करते हो कि उसमें से आपको खुद ही पता चलने लग जाता है क्या क्या चीज़ें क्लिक कर रही हैं। ठीक है, इट्स नॉट कि सिटिंग इन अ रूम और भाई राइटर्स ब्लॉक जो कहते हैं ना, एक बार यार अब मैं लिख नहीं पा रहा कुछ नहीं, आप अपने आप को डिफाइन करो, मैं 2 घंटे लिखूंगा, आप लिखो कि चीज़ एग्जीक्यूट हो रही होंगी। चलो अब बोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है टीम बिल्डिंग। अगर यार आप एक कोई भी स्टार्टअप वगैरह बना रहे हो, पहला तो मेरा आज के दिन ये मांगना है, अकेला व्यक्ति बहुत तेज भागता है, क्योंकि जब आप अपने दोस्तों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो कि यार वो मेरा टेक संभालेगा, मैं मार्केटिंग संभालूंगा, ये फाइनेंसेस वाली चीज़ समझा लेगा। जैसे 3 चीज़ें होती हैं। एक मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें एक होता है हसलर, एक होता है हिपस्टर, और एक और होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा। तो हसलर वो व्यक्ति है जो भाग दौड़ के सारे काम करता है, या हिपस्टर वो व्यक्ति है जो क्रिएटिव थिंकर होता है। एक और थर्ड आदमी होता है। मेरा मानना है आज के दिन आप अकेले वो व्यक्ति बनो, हैकर। हैकर होता है तीसरा व्यक्ति। तो आप अकेले बहुत तेज भागोगे, या फिर आप टीम बनाते हो तो बॉटल नेक मत बनाओ। जैसे आप कस्टम पीसी बनाते हो, मान लो आपने सारी चीजें लाखों की लगा ली और आपने रैम लगाई 4 GB की, बताओ चीजें एग्जीक्यूट होंगी? नहीं हो रही होंगी। आपने सारी चीजें बहुत बढ़िया लगाई पर जनाब स्टोरेज है ही नहीं उसके अंदर, मतलब 64 GB स्टोरेज लेके बैठे हो एक 4 लाख के पीसी में, काम नहीं हो पा रहा होगा। तो आपके सारे सिस्टम कोई बॉटल नेक ना हो, बराबर भागें, वो जरूरी है। सब आप जितने मोटिवेटेड हो, और एक चीज ध्यान रखना, आपकी कंपनी के लिए आप सबसे ज्यादा मोटिवेटेड हो, आपका एम्प्लॉय आपसे ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हो सकता। आप उसे पैसे दे सकते हो, लाख रुपए दे सकते हो, आप चाहे 10 लाख दे दो, तब भी वो आप जितना मोटिवेटेड नहीं होगा, क्योंकि वो आपका बच्चा है, उसका बच्चा नहीं है। चीज समझ रहे हो आप अपने बच्चे की केयर कर सकते हो ना, पड़ोसी के बच्चे की आप उतनी केयर नहीं कर सकते। ठीक है, वही सेम चीज आ जाती है। टीम बिल्डिंग में यार एक चीज जरूर ध्यान रखना। ठीक है, पर मैंने एक किताब जैसे बाद में परचेज करी थी, हाउ नॉट टू हायर। ठीक है, वो तब, तो मैंने एक और नई किताब पढ़ी, मेरे को बहुत बढ़िया लगी वो ये कि आ, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी स्पॉन्टिबल समथिंग रिलेटेड टू। हाँ, अगर आपको याद हो, हमारी महाभारत के अंदर जब युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, वो कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं कि जनाब आप हमारी सहायता करें। तो कृष्ण ने कहा यार कौरवों और पांडवों में आप दोनों को बराबर प्यार करता हूँ,
तो मैं अपने आप को आधे आधे में बांट लेता हूँ। एक तरफ मैं आपको अपनी नारायणी सेना देता हूँ और एक तरफ मैं नारायण खुद बिना किसी अस्त्र के। आपको जो चीज चाहिए ले लो। कौरवों ने क्या किया, कौरवों ने पूरी की पूरी सेना ले ली और पांडवों ने सिर्फ वो व्यक्ति कृष्ण जी को लिया। है क्या यार, कृष्ण जी में है पोटेंशियल जिसको आप नाप नहीं सकते। आर्मी को आप नाप सकते हो, 5,000 लोग, इतने भाले, ये सारी चीजें, ये सारे वो एसेट्स हैं, टैंजिबल एसेट जिन्हें आप नाप सकते हो। पोटेंशियल एक ऐसी चीज होती है जिसे आप नहीं देख सकते। आज के दिन जब कंपनियां इंटरव्यू भी कर रही होती हैं तो मेरे को यूं लगता है हम कौरवों को हायर कर रहे हैं। कौरवों को इसलिए हायर कर रहे हैं जनाब क्योंकि हम ये देखते हैं कि इंटरव्यू के दौरान अगला व्यक्ति टेबल के ऊपर क्या लेके आ रहा है। अच्छा तुम्हारे पास आईआईटी की डिग्री है, अच्छा तुम्हारे 98% आए थे, अच्छा तुम्हारे पास ये था। ये 3-4 चीज देख के हम बोलते हैं वाह जी वाह, नारायणी सेना तो बहुत बढ़िया है हमारी। पर हम ये नहीं देखते यार व्यक्ति के अंदर का पोटेंशियल कितना है, क्या वो उतना मन लगा के काम करेगा, क्या वो 8 घंटे का जहाँ पे है पर कभी अगर मेरे को 10.5 घंटे या नाइटर मारना पड़ा तो क्या वो रुकेगा, क्या वो अपनी तरफ से आइडियाज लेके आएगा इस टीम के प्रति। कहीं वो कामचोर तो नहीं है जो बोलता है बार बार मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरी ये चीजें हो रही हैं। तो वो पोटेंशियल हम नहीं पकड़ पाते और वो आप इंटरव्यू में देख भी नहीं पाते। आप उस व्यक्ति के साथ 3-4 महीने रहते हो तब आपको वो चीज़ें पता चलती हैं। तो एक चीज़ थी, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर इसलिए यहाँ पे करी। आई गेस हम टीम बिल्डिंग की बात कर रहे थे, तो मेक श्योर आप उस चीज़ को भी प्रेफरेंस दो कि किसी व्यक्ति में कितना पोटेंशियल हो सकता है। पोटेंशियल काफ़ी बार आप एन इंडिविजुअल से जब 1-to-1 बात करते हो, देखो यार दो चीज़ें होती हैं। आप एक आईएएस से बात करते हो उसके रूम में जाके, तो क्या आप उस इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट कर रहे हो या उसके पीछे की गद्दी को रिस्पेक्ट कर रहे हो। एक राजा को हमेशा ये इनसिक्योरिटी होती है कि यार ये जो व्यक्ति मुझसे मिलने आया है ये मेरी तलवार से डर रहा है या मुझसे डर रहा है। आप कौन से इंडिविजुअल बनना चाहते हो। मजा तो तब है यार जब अगला व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट करे, ना कि आपकी गद्दी की। जस्ट बिकॉज आप अपने भाई से 4 साल बड़े हो और उसे पीट सकते हो इसलिए वो आपकी रिस्पेक्ट ना करे। वो इसलिए करे क्योंकि यार शायद आप उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो। तो आपकी चाहे टीम हो, आपको ये ध्यान रखना है कि वो टीम आपके लिए काम करने नहीं है, आपको अपनी टीम के लिए काम करना है। हर एक इंडिविजुअल के साथ बैठो, कभी छत पे बैठो, कभी उनके साथ बाहर घूमने जाओ, उनकी जिंदगी की में क्या चल रहा है ये पूछो। आपके पास कुछ इनपुट्स हैं तो वैल्यू एडिशन करो, ठीक है। एम्पैथी के साथ उनके साथ जुड़ो। इट्स लाइक अ रिलेशनशिप। आपको खुद को खुश नहीं करना, आपको अगले व्यक्ति की खुशी देखनी। अगला व्यक्ति खुश होगा, आप अपने आप खुश हो जाओगे, वो आपको खुश रखेगा। सेम चीज़ टीम बिल्डिंग के अंदर रिलेशनशिप में चल रही होती है। नेक्स्ट टॉपिक आपने मुझे क्या दिया था मैं भूल गया। 5 थिंग्स जो कि कॉलेज के अंदर नहीं करनी चाहिए। ओके, मैं सोचा, मैंने लिस्ट नहीं बनाया, मैं सोचा स्पॉन्टी रखें इसको भी। अपने कॉलेज में वापस चला जाऊं और 5 चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। चलो ठीक है, कुछ स्टूपिड भी हो सकते हैं यार, ठीक है, तो ऐसे जज मत करना, पर आप भी लिख लो, आपको कुछ लग हो सकता है 5 से कम हो जाए, 5 से ज़्यादा भी हो जाए। कॉलेज कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होता यार, आप उसे इंटरेस्टिंग बनाते हो। आपने कितने हैपनिंग फ्रेंड्स अपने सराउंडिंग में बना रखे हैं, वो चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। पहला ये कभी भी आ, ओहो, मेरे टीममेट्स हैं जो कि अपने इनपुट्स दे रहे हैं मुझे पन्ने में फाड़ फाड़ के, अरे ये बोलो ये बोलो ये बोलो आगे। डिलीट द पीपल हु स्टील योर जॉय। नेगेटिव लोगों को जिंदगी से हटाओ। पढ़ देता हूँ मैं, उसके बाद अपने भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। एवरीथिंग दैट हैपेंस इज फॉर योर ग्रोथ, डोंट बी अ रिजेंट एंड कलेक्ट, डजंट मैटर व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। लविंग पर्सन इन द रूम। नहीं यार, इतनी अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधे शब्दों में करेंगे। पहला यार, हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, हमारी एक ये टीनेज होती है, यंग एज, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान आ गया, अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट जरूर बना के रखना, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें जो लोगों के साथ गलत हुए देखी है कि मान लो यार जब उनका लो पॉइंट आता है ना फेज में, कि उन्हें समझ नहीं आ रहा करियर में क्या करना है, या किसी सेमेस्टर में बैकलॉग आ गया, या फिर उनका छोटा सा दिल था जो टूट गया किसी कारणवश और उनके दोस्त भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उस समय यार वो व्यक्ति डिप्रेस्ड पाते हैं। और क्योंकि पेरेंट्स के साथ इतना अच्छा कनेक्ट नहीं होता तो अपने आप को वो और लोनली पाते हैं। देखें कुछ ऐसे दोस्त, यार मैं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनली हूँ, और बेचारे अपने मम्मी पापा से ही बातें नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका मम्मी पापा के साथ कनेक्ट रहेगा, तो इस पृथ्वी पे दो ही व्यक्ति हैं जो आपका भला चाहते हैं, आपके मम्मी पापा और आप खुद। आप खुद अपना नुकसान कर सकते हो, ठीक है। आप खुद बाइक 150 की स्पीड पे चला सकते हो चाहे उस पर मर रहे हो उसमें, पर आपके पेरेंट्स आपका
बुरा कभी नहीं चाहेंगे। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। तो कोशिश यार, मैं भी उसी समाज से हूँ, ठीक है, तुम्हारी तरह। बचपन में बेल्टों से पिटे हैं, चप्पलों से पिटे हैं, डंडों से पिटे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ एक गैप होता है पापा मम्मी से बात करने का, सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 3 साल के अंदर आप धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें शेयर करके उस ब्रैकेट को कम करते जाओ। एक पॉइंट आएगा जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, आप खुद के पैसे कमा रहे होगे। और है ना, पेरेंट्स भी एक एज के बाद मारते नहीं है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, तो फिर वो कम पिटाई कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा होता है तो डांट भी कम कर देते हैं। और उसके बाद वो भी चाहते हैं कि वो आपके दोस्त बने, जैसे कि आप उनके साथ मैक्सिमम टाइम बिताएं। तो उस चीज़ में ना आप भी अपने एंड से एक एक स्टेप जरूर लें, वो भी अपने अपने एंड से एक एक स्टेप ले रहे होंगे। फर्स्ट मिस्टेक ये होगी अगर आप बिल्कुल भी इग्नोर कर रहे हो अपने पेरेंट्स को। मैंने यार कर देता था कभी कभी कि यार हॉस्टल में हैं, आ सकते हैं सैटरडे संडे को, पर सोच रहे हैं नहीं आएंगे, मत आओ, पर चलो ठीक है, थोड़ी बहुत फ़ोन पे बात बात कर लो, वो भी बहुत बढ़िया लगेगा। बाकी वो पेरेंट्स हैं, तुम कभी भी बात नहीं करोगे तब भी प्यार करेंगे। रिलेशनशिप में थोड़ा ना हो कि अगला ब्रेकअप दे के चला जाएगा आपको। पेरेंट्स हैं वो, ठीक है, अनकंडीशनल प्यार है वो। सेकंड चीज़ है ये कि कभी भी मैंने ये अपने कॉलेज में बॉयज़ में देखा है, ऑल्दो ये मेरे डोमेन से बहुत ही अलग चीज़ है, पर मैंने ऑब्जर्व करी तो शेयर कर देता हूँ। किसी ऑपोजिट जेंडर के लिए आपको अपने दोस्तों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब वो होते हैं ना आजकल। आप अपने फ्रेंड्स के लिए दूसरे फ्रेंड से लड़ रहे हो, वो नेता मत बनो आप, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर यू विल रिग्रेट इट। ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, आपको क्लास का सीआर वगैरह बनना है तो उसको सीज जरूर करो, क्योंकि वहां पे असली फन होने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी क्लास की, बंक कराओ। मैंने अपनी क्लास के एग्जाम बंक कराए हैं, मतलब मैं एकमात्र सीआर होऊंगा जिसने प्रैक्टिकली बंक करवा दिया अपनी क्लास का। ठीक है, तो मैंने ये निकाल दिया कि डेट किसी दूसरी एग्जाम, मतलब जो डेट थी उससे अगले डेट को प्रैक्टिकल होना है, तो कोई भी नहीं गया दिन। और डायरेक्टली मैंने किया नहीं, एक्चुअली बहुत ही लंबा प्लान था, कोई रिकॉर्ड ना करे उस चीज़ को। आपकी है ना यार एक डेट शीट आती है जो कि आपकी एडमिन ब्लॉक में छपती है। तो अगर आप उस डेट शीट को स्वैप करके उसकी जगह दूसरी डेट शीट लगा दो तो हर बच्चा वहीं से पढ़ता है। तो वहां पे अगर आप एक दूसरी डेट लगा दो तो सबके ग्रुप में आती है, ओहो प्रैक्टिकल तो 18 को है और होता वो 17 को। हमने एक बार ऐसे ही स्टंट पुल किया, वो चल गया, कोई सबसे पढ़ने वाला बच्चा भी प्रैक्टिकल देने नहीं गया और हमने प्रैक्टिकल बंक कराया। कॉलेज का जो फर्स्ट डे था सेमेस्टर का, उस दिन हमने बंक किया था, थैंक्स टू आवर सीनियर। सीनियर्स ने कहा था क्या कर रहे हो क्लास में बैठे, और हमने सीनियर्स की बात पे पूरा भरोसा रखा और हमने फर्स्ट क्लास बंक करी अपनी। तो ये मैं अब कॉलेज में हूँ, शायद यहाँ पे कुछ फैकल्टीज भी होंगी, सोच रहे होंगे क्या सिखा रहा है ये जाता जाता। पर क्लास के सीआर जरूर बनो, उसमें मेजर फन होता है। अपनी मेस के मेस इंचार्ज बन सकते हो तो मेस इंचार्ज बनो, जो भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको ले जरूर, उसको छोड़ो मत। आपको लोगों से बात करने का बहाना दे रहा है वो, और लोगों से बात करनी आपको आनी चाहिए। जितने भी व्यक्ति आते हैं और जो भी कॉन्वर्जेशन आप कॉलेज के अंदर कर रहे हो ये उसी से रिलेटेड है, उसको एक प्रोजेक्ट की तरह देखो। जैसे आज मेरे पास जो जिम वाला बंदा आया, जब जैसे ही उसने बोला उसे यूट्यूब में कुछ बनाना है, मैंने दिमाग में प्रोजेक्ट बना लिया था कि ओके देखते हैं कि क्या मैं इसे इवेंचुअली जीरो रुपीज पे काम करवा सकता हूँ, सर्विस ही एक्सचेंज करा के। तो वो एक प्रोजेक्ट हो गया। तो आप किसी टीचर से बात कराने जाते हो कि यार आज का ये अटेंडेंस मिल जाए, या फिर कल की क्लास ना हो सीधी ऑनलाइन अटेंडेंस मिल जाए, तो उसको एक प्रोजेक्ट की तरह देखो। वो आपको बहुत चीजें सिखा रही होंगी। दोस्तों से बात करते हो, कभी कभी लगता है ना किसी से बात करी, अरे यार ये नहीं बोलना चाहिए था, ये बोलता तो काम निकल जाता। तो वो चीज एनालिसिस करो और नेक्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। और फिफ्थ क्या चीज, गिल्ट नहीं रहना चाहिए यार कोई अंदर। ऐसा ना हो कि यार कॉलेज में ना मेरे दोस्त वो थे उन्होंने बहुत मस्ती करी पर मैंने नहीं करी। मैंने अपने कॉलेज में बहुत मस्ती करी, बहुत काम भी किया। आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉलेज की पढ़ाई ज़्यादा समय नहीं लेती। एक बार खोल के दिखाऊं, 12 महीने में से आपकी 2 महीने की समर ब्रेक होती है यूजुअली, 1 महीने का विंटर ब्रेक, 3 महीने हट गए, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। लगभग 104 सैटरडे संडे हो गए। उनमें से 3 का भी आप महीने ऑलरेडी जो थे उनके हटाएंगे, 75 विच इज़ 2.5 मंथ्स। तो एक तरह से 2 + 1 3 + 2.5, 5.5 महीने आपके पास टोटली फ्री हैं जिसमें आप 24 घंटे सो सकते हो। अब अगर हम ये देखें पढ़ना कितना होता है कॉलेज के लिए, एक एक महीना एक एक एंड सेमेस्टर को दे दो, 15 15 दिन एक एक मिड सेमेस्टर को दे दो, लगभग 3 महीने। अगर यार प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ में ज़्यादा पेपर होते हैं, 5 महीने। पर मैं बोल सकता हूँ फिर भी 7 महीने तो फ्री हैं, उनमें तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं तो बस 2 घंटे मांग रहा था आपसे दिन के साइड हसल के लिए। पर आपका मन होगा ना तो आप सिर्फ 2 पे नहीं रुकोगे, आप 3 लगाओगे, उसमें 4 लगाओगे। मस्ती करो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, हॉस्टल टापना है तो हॉस्टल टापो, हमने भी टापे हैं। ठीक है, तो एक बार का तो किस्सा मैं चलो बता देता हूँ। हम हॉस्टल टाप के मूर्थल गए, रात के 3 बज रखे थे, हम खाना वाना पराठे वराठे खा के वापस आ रहे।
अब मम्मी का रात को 3 बजे कॉल आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, गाड़ी में चल रहे हैं, शीशे बंद हैं, उठा के बोल दूंगा पढ़ रहा हूँ अभी मैं, या सो रहा हूँ। एक मेरी आदत हुआ करती थी, हमारे 5 पेपर होते थे, पर मैं मम्मी को हमेशा बोलता था 6 सब्जेक्ट है। तो 5वें के बाद मैं मम्मी को कहता था मैं पढ़ रहा हूँ, पर मैं ट्रिप पे मैं घूमने जाता था हमेशा, और मम्मी को लगता था ये पढ़ रहा है लास्ट के 2-3 दिन अपने 6 पेपर के लिए। तो मैंने मम्मी को कहा कि मैं सोचा उठा के बोलेंगे मम्मी अभी सो रहा हूँ, पढ़ना है, पेपर है मेरा। फोन उठाते ही साइड में से एक ट्रक जाता जो हॉर्न बजा रहा है, टोनो 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 टोनो। मम्मी मेरे को बोलती तू ट्रेन में बैठ के कहाँ जा रहा है। मैंने कहा वाह, मम्मी अलग ही लेवल की चीजें सोच रही है, ट्रेन छोड़ के दिल्ली छोड़ के जा रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं मम्मी, वो ऐसी कुछ आवाज आ रही है। मैंने एकदम से फोन काटा एयरप्लेन मोड, क्योंकि मुझे पता था नेक्स्ट चीज होगी, अमन वीडियो कॉल खोल। मैंने कहा इस परिस्थिति तक नहीं पहुंचना, स्विच ऑफ किया मैंने फोन। मैंने कहा यार कितना टाइम लगेगा, उसने कहा यार अपन 70 किलोमीटर दूर हैं, 1.5 घंटा लगेगा। मैंने कहा मम्मी का घर पास में, सिर्फ 18 किलोमीटर दूर, हमें पहले पहुंचना है अपने हॉस्टल। हमने तेज तेज गाड़ी चलाई, घर में वहां पहुंचे। लकीली हमारे कॉलेज के 2-3 गेट थे, जिनमें से एक गेट का गार्ड सो रहा था, तो हमने लिटरली ऐसे अंदर हाथ निकाल के कुंडी ऐसे कुचुर 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 करके खोला, अंदर गए छुप के टुक 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 करके। फिर हॉस्टल की दीवार आई, एक को ऊपर से धक्का मारा, नीचे से हमको रूम में जाके, मम्मी सिग्नल नहीं आ रहा था यार, अब भाई बताओ क्या हुआ, क्या लोड ले रहे हो, रूम में बैठा हूँ मैं। तो इस तरीके के आपको करने। कभी हमारे आईआईटी दिल्ली में वो होते थे फेस्टिवल्स वगैरह, तो हम दोबारा चले जाते थे। एक बार तो यार मैंने हॉस्टल टॉप के दोस्तों के साथ सोचा कि निकलेंगे बाहर, पता चला हॉस्टल पूरा कॉलेज लॉक हो रखा है। तो हम हॉस्टल टॉप चुके हैं पर कॉलेज से बाहर नहीं जा पा रहे। तो मच्छरों के बीच में फुटबॉल ग्राउंड में पूरी रात निकालनी पड़ी। सुझा दिया उन्होंने, अब हाफ स्लीव पहन रखी है, हाफ स्लीव के अंदर हाथ डाल रहे हैं क्योंकि मच्छर खा रहे हैं। तो वो सारे इवेंट्स करो, बास्केटबॉल खेलो, भागो, बीच बीच में एक्सरसाइज करो। हाँ, एक्सरसाइज ज़रूर करो यार। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हेल्थ एंड फिटनेस पे ध्यान दिया, तो वो फर्स्ट ईयर में आए थे ऐसे फ्रूटी की स्ट्रॉ जैसे, और निकले तो ऐसे यूं बल्कि बल्कि हो गए थे। तो लगता है यार काश अपन भी कर लेते फर्स्ट ईयर में। तो अगर वो चीज़ को आप थोड़ा कर सकते हो तो दैट विल ऐड अप टू योर पर्सनालिटी। बस इसी के साथ और क्या गलती बताएं, बस कुछ पेज अनटर्न्ड मत छोड़ना, सारी चीज़ें करो। डायरेक्टर के साथ लड़ाइयाँ हुई है मेरी। एक ऐसा सीन हुआ है जब होली में वो हमें हॉस्टल से बाहर भगा रहे थे, और डीयू का नोटिस आया था कि आप कॉलेज में हॉस्टल बना सकते हो, एंड एनएसआईटी वाज पार्ट ऑफ डीयू। तो मैंने कहा ये नए रूल्स कहाँ से आ रहे हैं भाई, जब डीयू ने कह दिया तो अब और कोई किसकी बातें चल रही है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे उस टाइम बहुत कम सब्सक्राइबर थे, 21,000 सब्सक्राइबर थे शायद, फर्स्ट या सेकंड ईयर की बात है। मैंने डायरेक्टर को कहा था मैं लाइव आ रहा हूँ और अब आप बताना कि आप अपने खुद के नोटिस क्यों निकालते हो। मतलब सारे फन स्टूपिड, आज के दिन मुझे क्रिंज आ रहा होगा उन चीज़ों पे, बट कुछ भी चीज़ें अनटर्न मत छोड़ो, चाहे वो प्रोफेशनल चीज़ में हो चाहे नॉन प्रोफेशनल हो, मस्ती हो। मेरे चारों साल की जो कॉलेज है उनको मैंने रिकॉर्ड करा अपने मोबाइल में। मतलब मैं शायद इकलौता बंदा हूँ जिसके पास ऐसे यूं हार्ड डिस्क है 4-4 टेराबाइट की, जिसमें मैंने मतलब ऐसे सामान 4 टेराबाइट नहीं हो पर लगभग होगा 250-300 GB के करीब, जो मैंने फोटोज वीडियोस बना रखे हैं अपने चारों साल के। कभी बैठ के देखता हूँ यहाँ पे जितने टीम मेंबर्स हैं उनको कभी कभी दिखाता हूँ, ये देखो मैं ऐसा था सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में ये था, ये ऐसे मस्ती करते थे। आप भी बनाओ, ठीक है। कोई इवेंट होता है फोन में रिकॉर्ड करो, स्टोर करो उसे, सारी वो चीज़ें कल को आप देख पाओगे, दिखा पाओगे लोगों को, मेमोरीज हैं वो आपकी। आई गेस हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, काफ़ी पका दिया होगा मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो जो भी चीज़ करने थे यार, आपने अपना जो भी मिशन स्टेटमेंट लिखा है, एक चीज़ याद रखना, डू इट नाउ मेरा फेवरेट कोट है। फेवरेट दो हैं, इफ़ यू आर नॉट सैक्रिफाइसिंग फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सैक्रिफाइस। एंड सेकंड है डू इट नाउ। आपके दिमाग में जो भी थॉट आती है, अगर आप 5 सेकंड में इंप्लीमेंट नहीं करते हो जनाब, हाई प्रोबेबिलिटी है आप कुछ नहीं करोगे उसके प्रति। मान लो तुम्हारे दिमाग में आया मेरे को उठना है बेड से, और आप 5 सेकंड में नहीं उठे, देन वी ऑल नो क्या होता है, स्नूज बटन पर दबा दिया जाता है और फिर हम सो जाते हैं। तो आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है, भैया मैं आज तो नहीं कर सकता, 5 दिन बाद या 2 साल बाद पैसे होंगे तब, नहीं, आप आज कुछ जरूर कर सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं कर सकते। कुछ एक स्टेप जरूर लो उसके, राइट। जैसे कि आज जो मेरे पास यहाँ पे फिजिकल फिटनेस वाले आए थे, मैंने उन्हें कहा आज आप चैनल जरूर बनाओगे और एक वीडियो जरूर डालोगे, इतना कर सकते हो। आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं होंगे पर ये चीज जरूर करोगे। आप अपने डोमेन में क्या करने वाले हो, फर्स्ट स्टेप जरूर लो, राइट। फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप। स्टेप नंबर 1, ड्रीम बिग, मल्टीप्लाई इट बाय 10। स्टेप 2, स्टार्ट टुडे। स्टेप 3, करते जाओ अगले 3-4 साल के लिए। और क्रिएटिवली सोचो, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। डिसीजंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। ग्रेट, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं जनाब।
और ऑल द बेस्ट, लाइफ में कुछ बढ़िया बढ़िया फोड़ना, ठीक है। फिर मिलो, चलते चलते मिले तो बताओ। ओहो, गुड, ग्रेट। यहाँ पे साइड में कमेंट्स भी आ रहे थे। वाह, अब देख रहा हूँ मैं। ग्रेट। तो ग्रेट यार, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू। मैं होस्ट जी जाऊँ मैं फिर? बहुत ही ज्यादा मजा आ गया आपकी बातें सुन के। आप ऑफलाइन कॉलेज आते तो आपकी अमेजिंग एनर्जी हमें जरूर फील होती, बट ऑनलाइन में भी आपने काफी मजेदार सेशन बना दिया। एंड वी फील अमेज्ड एंड लकी इनफ टू हियर सच इंस्पायरिंग एंड ऑनेस्ट सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम यू। और एक रिक्वेस्ट है कि आप आपके कॉलेज से एक और कोई मजेदार किस्सा सुना सकते हैं। ओह, अब ज्यादा टीचर तो नहीं बैठे। मैं सोचे एक आया था दत्तरवाल नाम का लड़का, पता नहीं क्या सिखा के, जो तो बहुत सारे मैंने टीममेट्स को दिखा रखे, तो वहां से रिकॉर्ड से बताओ। आ, चलो, जैसे कि मेरे को सेकंड सेमेस्टर में मैंने कहा पापा आपके पास ये बाइक है, ठीक है, जी मैं तो चला कॉलेज के अंदर, मेरे को चलाने। पापा ने कहा नहीं बेटा, गिर जाओगे गिर जाओगे, हमारे पास दिन में इतने केसेस आते हैं, दिल्ली में 7 लोगों को फैटल वो होती है, एक्सीडेंट, वो सारे के सारे बाइकर्स होते हैं, गाड़ी सेफ होती है। मैं कहा गाड़ी आपके पास है नहीं, बाइक है, मेरे को बाइक दे दो, थोड़े दिन के लिए चलाऊंगा, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, जो बच्चा रिक्वेस्ट करता है। पापा ने दे दी। मैंने एग्जांपल दिया था, महेंद्र सिंह धोनी भी तो बाइक है, वो भी तो देखो, सेफ्टी तो उनके वो कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। हुआ ये कि 4 महीने तो मेरे कुछ लगी नहीं, और एक दिन मैं खड़ी बाइक से गिर गया। होता है ना, आप स्टैंड हटा के दूसरी तरफ बाइक करते हो, और क्योंकि आप ज्यादा अटेंटिव नहीं थे तो दूसरी तरफ गिर जाते। मेरे साथ वो हुआ, मैंने यहाँ उठा लिया, और मैं 2 दिन घर वालों को बताया नहीं। 2 दिन बाद वो सूज रहा है इतना बड़ा, मैं खाना चबा नहीं पा रहा हूँ मैस में। फिर मम्मी ऐसी विजिट के लिए आ रही है, मम्मी देख रही है, नॉर्मली कभी भी आ जाती थी मम्मी का घर पास में था, ऐसे मुंह सूज रखा है। तो वो एक छोटा सा इंसिडेंट था। फिर ऐसे ही एक बार आगरा निकल गए थे, मम्मी को दोबारा बता रखा था कि मैं तो पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब ऐसे लिटरली आगरा जा रहे हैं, मम्मी को लग रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे। ऐसे ही एक बार मनाली निकल गए थे, मम्मी को लग रहा है पढ़ रहे हैं बच्चे। तो एग्जाम में हमेशा बोलता था मेरे 6 सब्जेक्ट के, मम्मी को हमेशा लगता था मेरे सेमेस्टर में 6 और मेरे होते 5 थे। तो 5वें के बाद के जो अगले 2-3 दिन है उसमें मेरे को आप कहीं लेके जा सकते हो, मैं हमेशा उस चीज़ को अकॉर्डिंगली प्लान कर रहा होता था। और इसी प्रकार के कुछ हैं, बाकी तो इतने ही अब हम शेयर कर पाएंगे ऑनलाइन। नहीं, बाकी ये भी बस काफी मजेदार हाँ। किस्से थे जो आपने सुनाए। एंड वी हैव ऑल बीन फॉलोइंग यू ऑन ऑल योर सोशल मीडिया हैंडल्स एंड आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस डे द व्हील स्टार्टेड रोलिंग वीक्स अगो, एंड undoubtedly your words have done justice to our excitement. I, on the behalf of our entire team and friends, express our gratitude to you, Aman Bhaiya. We were delighted to hear your experiences and tips and insights about being financially independent and strive to be inspired by the same. I would now like to hand over to Rahul sir ahead. Thank you, Isha. Uh, Thank you, Raman. Today, no, you guide our student like no, elder, you share your real life experiences with them. No, and you guide them how they should become financially independent at this age. So overall, it was very nice session. You told the new definition for passion. Suffer me. I like that definition. It's actually I got the new definition for the passion, and you explain the potential, the Narayani Sena example. So that was very nice example. So thank you for sharing your time for our students, guiding them. Thank you on the behalf of CUEP for guiding our students. Thank you very much, Aman. Over to you, Isha. Thank you, sir. थैंक यू। Again, Aman Bhaiya, we thank you for being with us this evening. It has been a great pleasure. Lastly, हम सबकी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है to hear your signature line, जाओ फोड़ो from you. ग्रेट। तो इसी के साथ यार, जो भी लाइफ में कर रहे हो दबा के करते रहो, ठीक है। ये मत देखो कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग है, ठीक है। और लास्ट में जब आप 40 साल बाद यार मुड़ के देखो तो ऐसा लगना चाहिए वाह यार क्या मस्त बनता था, क्या जिंदगी निकाली है मैंने अपनी। कोई गिल्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गिल्ट को आप 70 साल की उम्र में ठीक नहीं कर पाओगे कि हाँ यार 30 साल की उम्र में मुझे ये करना चाहिए था, अब करना है। गिल्ट नहीं छोड़ना अपने अंदर। और इसी प्रकार से यार लगे रहो, एंड जाओ फोड़ो,
दबा के काम करो अपना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी या, बाय बाय, एंड